दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्यूम वाला रेगुलेटर तो हमने लगा दिया, लेकिन लगाने के बाद स्लो जब करते हैं तो उसमें से हमिंग की आवाज़ आती है, घूं घूं करने की आवाज़ आती है। तो मैं दोस्तों आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेगुलेटर आपने सब कुछ फिट कर दिया है और जब स्लो रखते हैं तो घूं घूं की आवाज़ आती है, तो घूं घूं की आवाज़ कोई परेशानी वाली बात नहीं। वॉल्यूम वाला रेगुलेटर में ऐसा होता है, उससे आप बेफिक्र रहें। मोटर की आवाज़ नहीं होती है, रेगुलेटर की आवाज़ होती है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज रेगुलेटर के साथ एयर कूलर की वायरिंग कनेक्शन कैसे करेंगे बताने वाला हूं। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं। एक ये मोटर होती है, एक ये वाटर पंप और एक ये लीड, और एक रेगुलेटर भी होता है साथ में। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रेगुलेटर होता है जो कि इस प्लेट में लगा लिया गया है और एक स्विच के साथ। तो इसमें देखिए दो तारें इसमें है। और अब इसका कैसे हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर ये पंप है आपके पास और वायर अगर छोटी हो रही है तो इसमें एक अलग से टुकड़ा आप जोड़ लें। कलर कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने ये जोड़ लिया है। और इसके बाद ये हो गया ये मोटर की वायर। अगर इसको नाप करके देख लें, छोटी हो रही है तो इसे भी आप बड़ी कर सकते हैं अपने हिसाब से जितनी ज़रूरत है। और ये लीड आप देख सकते हैं, ये लीड है। इसकी भी वायर यहाँ से इंसर्ट करके और इधर यहाँ पे एक गिरह लगा लेंगे। ये देखिए, जैसा कि गिरह लगाया गया है। और इसके बाद इसमें ये वायर है, इसको भी हम ये देखिए छील लेंगे और इसको छोटी बड़ी कर लेंगे। तो दो तरीके हैं इसके दोस्तों। एक तो सबका न्यूट्रल यहाँ भी कूलर के अंदर साइड में ही हम जोड़ लेंगे, और दूसरा तरीका है इस तीनों सुराख में से बाहर निकाल के बाहर के साइड जोड़ लेंगे। तो हम आपको अंदर के साइड जोड़ करके दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अब हम ये तीनों ले लिया, दो वाटर पंप की और दो मोटर की और दो लीड की। तो लीड में से यहाँ पर हम चीरा लगाएंगे, और ये देखिए चीरा लगाने के बाद में इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। मैंने चीरा पहले से लगा लिया है क्योंकि ये अब बड़ी हो करके उस पार जाएगी। अब हमने इसको जो न्यूट्रल है सबको यहीं जोड़ना है। तो ये देखिए, एक न्यूट्रल ये ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया, और एक न्यूट्रल ये इसका ले लिया वाटर पंप का न्यूट्रल ले करके, और ये एक मोटर वाली न्यूट्रल और एक ये इसकी लीड की न्यूट्रल। मेन चीज़ है दोस्तों, ये लीड की न्यूट्रल में ही जोड़ना है। अगर आप मोटर और वाटर पंप की बदल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये देखिए, तीनों को आपस में लिया। ये देखिए, तीन वायर हो गई और तीनों को आपस में इकट्ठी यहाँ पर जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में यहाँ पर टेप लगा देंगे। अब देखिए, एक बात और बताता हूँ। कई बार होता है कि आप सारा कनेक्शन कर देते हैं और फिर भी मोटर और पंप नहीं चलती है। तो ये सारा कनेक्शन करने से पहले अब हमने जैसे कि ये तीन यहाँ पर जोड़ लिया न्यूट्रल को, तो अब इन तारों को भी चेक करना पड़ता है। अगर तार नहीं चेक करते हैं और कहीं से ब्रेक होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर चलती नहीं है मोटर ना ही पंप। तो इनको अब ये जैसे हमने ये न्यूट्रल जोड़ लिया, अब डायरेक्ट एक बार हम चला करके इसको प्लग में डाल करके और डायरेक्ट चला करके एक बार यहीं चेक कर लेंगे। फिर हम स्विच और रेगुलेटर से जोड़ेंगे इसको। तो अभी देखते हैं कैसे जोड़ते हैं इसको। ये देखिए, प्लग मैंने लगा दिया है और अब ये तीनों तारें हमारी अलग है। अब डायरेक्ट इसको जोड़ लेने से हमें कंफर्म हो जाएगा कि लीड और मोटर की वायर और पंप की वायर सारी ठीक है या नहीं है। तो देखिए, ये हमारा लीड की वायर है। ये देखिए, ये लीड की वायर है। अब इसको इसमें पहले पंप वाली में हम टच करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए आवाज़ आ रही है। पंप इसका मतलब चालू है, और ये कनेक्शन, ये तो वायर भी सारे ठीक हैं। और दूसरा अब ये मोटर की वायर में हम टच करते हैं। देखिए, ये देखिए मोटर चली। ये देखिए, तो इसका मतलब इससे ये कंफर्म हो गया कि अब हमारी सारी लाइनें ठीक ठाक हैं। अब सिर्फ स्विच और रेगुलेटर में हमने काम करना है।
ये लाइनें कंफर्म करने से आपको ये फ़ायदा होगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट आपका फालतू तो लग जाएगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि बाद में सारा कनेक्शन करने के बाद आप परेशान नहीं होंगे। अक्सर होता है कि ये लीड कई बार कटी हुई मिलती है, कटी हुई का मतलब अंदर से डिस्कनेक्ट होती हैं। तो अब इससे कन्फर्म हो गया कि हमारी ये तीनों चीज़ों की लाइनें सब ठीक ठाक हैं। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों वायरों को, जो लीड की वायर है, इस वायर को हम सबसे पहले वाले इस होल से हम इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, और इसको हम परली तरफ ले लिया, बाहर ले लिया। और ये काम करते समय आप ज़रूर लीड को अब बाहर कर लें, प्लग से, जो प्लग में आपने इंसर्ट किया था प्लग से बाहर कर लें। और ये जो पंप की वायर है, इसको हम इस वाले होल में लेंगे। ये देखिए, इस वाले होल से इंसर्ट कर दिया और इसको इस वाले होल से इंसर्ट कर दिया मोटर की। अब इन होल से एक एक वायर बाहर चली गई। अब हम बाहर की तरफ दिखाते हैं आपको। अब इन तारों को पहले उधर कनेक्शन देने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ये या तो टेपिंग कर लेंगे, या ऐसे छोटे छोटे जो टाई बेल्ट होता है, इससे हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, ताकि वहाँ से तार ये गिरेगी नहीं। तो अब देखिए, इसको यहाँ से फिक्स किया, देखिए यहाँ पे इसको टाइट कर लिया। अब ये एक टाई बेल्ट यहाँ ऊपर भी लगा लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ये लिया और यहाँ पर इसको इंसर्ट किया और इसको टाइट कर दिया। ये देखिए, अब ये हो गया, यहाँ भी हो गया एक बार। अब ये देखिए दोस्तों, ये 3-4 जगह इसको टाई बेल्ट से टाइट कर दिया गया और ये वायर सारी ओपन दिख रही है। तो इससे क्या होगा, इसमें ये देखिए सारी वायर यहाँ पर टाई बेल्ट से टाइट कर दिया गया और ये सिर्फ तीन तारें हमारी आउटपुट हो रही हैं और यहीं पर ये सारी हो गई। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये ओपन रहने से इसको हवा मिलती रहेगी और तार अंदर ही अंदर गर्म नहीं होगा। और टेप भी हम लगा सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इंसुलेशन जो इलेक्ट्रिक टेप होता है, उस टेप से हम यहाँ टेपिंग कर देते हैं, ये सारा टेपिंग हो जाता है। तो उसमें कई बार बाद में प्रॉब्लम आती है तो सारा टेप निकालना पड़ता है। वैसे अब ये ओपन होने से आप यहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है कभी बाद में तो आपको दिखाई दे देगा। तो इसका ये फ़ायदा है टाई बेल्ट का। अब ये देखिए दोस्तों, उस तरफ बाहर ही अंदर की तरफ हमने 3 वायर सारा का न्यूट्रल जोड़ लिया। तो अब ये 3 वायर इधर बची है, तो इधर थोड़ा ज़्यादा उलझन सा नहीं लग रहा है और तार जोड़ने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले अब हम ये मोटर की तार लेंगे। ये जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, ये एयर मोटर वाली वायर है। उसके अंदर हम ये रेगुलेटर का, आप देख सकते हैं, ये जो रेगुलेटर में इसमें कोई सा भी इनपुट और आउटपुट कोई सा भी बना सकते हैं। तो इसमें से एक वायर हम ले लेते हैं। इसमें न्यूट्रल और फेस नहीं होता, ये सिंगल सीरीज की वायर होती है। इसमें कभी आप न्यूट्रल फेस न जोड़ें, वरना ये रेगुलेटर को 1 सेकंड लगेगा उड़ने में, पटक उड़ जाएगा। तो इसलिए आप इसमें से एक वायर लें और इसको यहाँ पर जो मोटर की वायर है, इसके साथ यहाँ पर ये देखिए, इसके साथ कनेक्ट कर दें। अब ये देखिए, इसको जोड़ दिया आपस में। अब हमारी 2 तार इसकी बच गई और एक ये रेगुलेटर की बच गई। अब इसको देखिए क्या करते हैं, पहले इसमें हम टेपिंग कर लेते हैं, यहाँ टेप लगा लेते हैं। अब ये देखिए, एक ये हमारी मोटर वाली जो सेंटर वाली होल में आई थी, उसको रेगुलेटर के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ ये लीड की वायर है, देखिए इस लीड की वायर को, ये जो करंट, मेन करंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, अब ये करंट हम रेगुलेटर को देंगे। ये देखिए, इसमें रेगुलेटर में सिर्फ एक फेज़ जाएगा, बस एक ही फेज़ जाना है और वही इनपुट और आउटपुट होना है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे इसको जोड़ा, ऐसे जोड़ लिया और जोड़ करके अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड कर लिया। अब इसको हम कहाँ लाएंगे, तो देखिए, चूँकि अब मेन करंट हमारा यहाँ आ गया और रेगुलेटर में चला गया, लेकिन इस स्विच को भी तो चाहिए, क्योंकि वाटर पंप इससे चलना है। तो यही उठा करके हम यहाँ पर जोड़ देंगे इसके साथ। ये देखिए, इसके साथ जोड़ देंगे, यहाँ पर इंजर्ट कर देंगे अच्छी तरह इसको। ये देखिए, यहाँ जोड़ दिया और जोड़ करके अब इसको हम टाइट कर देंगे। अब देखिए, मेन करंट हमारा यहाँ आ गया, इस स्विच में भी आ गया, रेगुलेटर में भी चला गया, दोनों तरफ चला गया। और न्यूट्रल तो उधर उस तरफ जुड़ा ही हुआ है कूलर के अंदर के साइड में। अब यहाँ से बटन ऑन करने के बाद में ये करंट यहाँ दे देता है और यहाँ से फिर पंप में चला जाता है। तो ये पंप की वायर अब हम यहाँ कनेक्शन दे देते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे किया और इसको ऐसे फोल्ड किया। तार थोड़ी मोटी हो जाती है फोल्ड करने से। और ये देखिए, यहाँ पे भी इसको
हम इंसर्ट कर दिए। ये देखिए इधर से लिया और ये यहाँ इंसर्ट कर दिया और इसको टाइट कर दिया। ये देखिए अच्छी तरह टाइट हो गया। अब ये हमारा पूरा कनेक्शन हो गया। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, जो फेज़ है लीड की उसका करंट इस स्विच में आ गया और यहीं से इस रेगुलेटर में चला गया इनपुट, और आउटपुट इस रेगुलेटर की एक दूसरी वायर से ये चला गया डायरेक्ट मोटर में, और एक आउटपुट यहाँ से पंप को चला गया। फिर अंदर की तरफ एक बार बता देते हैं आपको। अब देखिए आउटपुट उधर से आया और ये सीधा पंप को चला गया, पंप चालू हो जाएगा, और ये मोटर को चला गया, मोटर चालू हो जाएगा, और ये लीड हमारी यहाँ से गई जो इसका न्यूट्रल आकर के ये तीनों को यहाँ इकट्ठी कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी वायरिंग है। अब हम इसको चला करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम टेप, इंसुलेशन टेप लगा लेते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब नमी वाली एयर आने से इसके ऊपर कार्बन नहीं पकड़ता है, और कार्बन पकड़ने के बाद फिर ये वायरें कट जाती है। तो ये देखिए इंसुलेशन टेप लगा लिया, थोड़ा हवा की नमी से ये बचाव हो जाएगा। और अब हम इसको ऐसे रख करके और थोड़ा सा पेच, 1-2 पेच इसमें लगा लेते हैं। दोस्तों अब ये देखिए चालू करके दिखाते हैं। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए इसका पर्दा, और ये 4 फुटा कूलर तैयार हो गया। पर्दे वाली ये कूलर है, वैसे एक जाली वाली भी आती है। अब इसको हम चालू करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इसको पानी को ऑन करते हैं। ये देखिए आवाज़ आ रही है, चालू है, ठीक है। अब हम पंप को, इसको मोटर को चालू करते हैं। देखिए ये देखिए जितना चाहे हम स्लो और तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी स्लो पे हम चला रहे हैं, देखिए स्लो है। अब जब फुल करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह आप हवा देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ है। कल मैंने एक वीडियो बना करके दिया था जिसमें मोटर लगाया था, वही मोटर है ये, और वो इस कूलर में, ये देखिए इस कूलर में वही मोटर इस कूलर में फिट कर दिया गया। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर भी करें, और डिसलाइक अगर जिन्होंने करना है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें कि क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।